बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, तो पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है। मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। आज बैसाख के महीने में शिव भक्ति का कुछ फल हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। संसार में आने के बाद हमने भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, कीर्तन नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, नाम जाप नहीं करा, नाम स्मरण नहीं करा, तो ये हमारा मनुष्य का देह फिर बेकार है। चौरासी लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिलती है। 20 लाख योनि तो ये वृक्ष, लता, दुर्वा, पेड़ पौधे की है। कितनी योनियां निकलती चली गई, निकलती चली गई। बाहर आवाज नहीं आ रही। कितनी योनियां निकलती चली गई। कितने जन्म निकलते चले गए, पर उन जन्म में हमसे भगवान का भजन हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमको नहीं। पर अब जो मनुष्य की देह मिली है, अब जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर को अब यूं ही नहीं गंवा देना। श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।
ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली, नर का तन मिला और यूं ही उसको गवा दिया तो किसी मतलब का नहीं। ध्यान देना जरा कथा था। जब इंसान, जब मनुष्य, जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। सही है कि गलत है? आपने अगर सीधे हाथ की ओर करवट लिया, राइट में करवट लिया, तो आप सीधे हाथ की ओर करवट लेंगे तो दिशा बदल गई। अभी इधर सो रहे थे, अब इधर हो गए। इधर के हाथ की करवट रखकर सो गए तो इधर की दिशा बदल जाएगी कि आपका दिशा अब इधर हो गई। मनुष्य करवट बदलता है तो दिशा बदल जाती है। और जब मेरा भोलेनाथ समय बदलता है तो अपने आप संसार के लोगों का जो क्रम है, जो भटकाव है, भटक रहा था, इधर उधर डोल रहा था, जब मेरा मालिक समय बदलता है तो दिशा नहीं बदलती, आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलने का काम तो आपने करवट ली तो दिशा बदली है, और परमात्मा ने अगर थोड़ी सी भी समय की करवट दिला दी तो दशा बदल जाती है। अपने दुख को, अपने हृदय की बात को, अपने दुख को, अपने मन की बात को, अपने विचारों को, अपने चित्त को, जो अपने मन में आ रहा होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे आपके मन में जो भाव आया कि आज बाबा मेरे को आपसे ये बात करना है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, आज मुझे मेरे मन की बात आपको करना है और मेरे मन में ये चल रहा है और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं। आप दिल से कहोगे तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दिल से सुनेगा। एक बेटी मां को याद करती है तो मां भोजन करते करते मां को हिचकी आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? बेटे ने मां को याद करा तो मां को हिचकी आ गई। पीछे आवाज नहीं जा रही बाबू, इधर इधर, ठीक है। बेटे ने याद किया, बेटी ने याद किया तो हिचकी आ गई। उसी तरह जैसे एक बेटा, एक बेटी माता और पिता को याद करते हैं तो हिचकी आ जाती है, उसी तरह जब आप याद करके एक लोटा जल चढ़ाने शिव जी के मंदिर में जाते हो तो शंकर को आपकी याद आ जाती है और आपका कार्य कर देते हैं। शिव को याद आता है। मंदिर का मतलब मालूम है आप लोगों को? जितने भी लोग कथा श्रवण करने आए जरा दिल से बोलो, मंदिर का मतलब मालूम है? आपके घरों में मंदिर है कि नहीं?
भगवान का लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का, शंकर जी का, देवी जी का, देवता जी का छोटा सा होगा, इतना सा मंदिर होगा। अपने अपने घरों में छोटा वो मंदिर तो होगा ना, सबके यहाँ है? अरे बोलो तो, सबके यहाँ है? ठीक है। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी में भी मंदिर होगा, जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर में भी मंदिर होगा, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में भी मंदिर होगा। मंदिर क्यों बनाया जाता है? मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? मंदिर किस लिए बनाते हैं? रामचरितमानस यदि आप लोगों ने देखी होगी तो रामायण में गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए एक कमरा बनाया जाता था, जिसको केकई जाके बैठी थी, उसका नाम क्या था? कोप भवन। ये पुरानी रीति है त्रेता की। सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग की बात को स्मरण करो कि गुस्सा करने के लिए एक कमरा बनाया जाता था और उसमें जाकर जो बैठता था, जिसको क्रोध आता था, फिर उस क्रोध वाले व्यक्ति से मिलने के लिए दूसरे को जाना पड़ता था कि क्रोध क्यों आ रहा है। हर कोई क्रोध करते भी नहीं थे। उस भवन का नाम होता था कोप भवन। व्यक्ति उसमें जाकर क्रोध करता, गुस्सा करता, क्रोधी होता, तो उससे लोग मिलने के लिए जाते कि तुम्हें क्रोध आने का कारण क्या है, क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया, ऐसा गुस्से का कारण क्या है, तुम हमको बताओ क्या हो गया। दशरथ जी ने जैसे केकई से पूछा था, ऐसे कोप भवन पहले बनाया जाता था। पहले गुस्सा होने के लिए एक कमरा बनाया जाता था, एक कक्ष का निर्माण होता था, फिर उससे जाकर पूछा जाता था। उसी तरह घर में ये विचार कर कर मंदिर का निर्माण करा गया कि कोप भवन के अंदर कोई बैठता है और गुस्सा करता है तो कोई जाकर उससे पूछता है कि तुझे क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। उसी तरह आज कली काल में कोई अपने घर में कोप भवन नहीं बनाता। बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता। सब अपने घर में अगर बनाते हैं तो एक मंदिर बनाते हैं। क्यों? जैसे कोप भवन में कोई जाकर बैठ जाए तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जाकर पूछता है कि क्रोध क्यों करते हो। उसी तरह आज के समय में कली काल में मंदिर का निर्माण करा जाता है घरों के अंदर कि आप वहां जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, मन लगाएंगे तो आपसे परमात्मा आकर पूछेगा कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, क्या दिक्कत है। कोप भवन में बैठे हुए व्यक्ति से किसी दूसरे ने जाकर पूछा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। उसी तरह मंदिर में जाकर आप बैठ जाते हैं, भगवान की शरणागति में आप जाकर बैठ जाते हैं, भगवान के भजन में आप जाकर बैठ जाते हैं, मंत्र जाप में आप जाकर बैठ जाते हैं, स्मरण में आप जाकर बैठ जाते हैं, तो परमात्मा पूछता है कि आज इसे कौन सी जरूरत पड़ गई, क्या हो गया, ऐसा क्या तकलीफ हो गई, इसको क्या कष्ट हो गया, इसको जरा मैं जाकर पूछूं तो इसको दुख क्या है, इसको कष्ट क्या है। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। जरा विचार करिएगा, एक मन लगाकर, एक चित्त लगाकर, एक वृत्त लगाकर, एक ध्यान लगाकर थोड़ी देर शिव जी के पास बैठो। कुछ देर बैठो,
24 घंटे आपको परमात्मा के पास नहीं बैठना। और कहीं का महाराज आपसे कह देना कि तुम 24 घंटे भगवान के पास बैठो, तो महाराज जी से कह देना तुम कितने घंटे बैठे, पहले वो बताओ। पहले उनसे पूछना कि आप कह रहे हो कि 24 घंटे भगवान के पास बैठो, तो उनसे पूछो तुम कितने घंटे बैठे। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनी आध। बहुत पहले का लड़का और लड़की देखना और आज का लड़का लड़की देखना, दोनों में अंतर है। पहले के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे मर्दा जी बैठे हैं, हम तो इनसे भी पूछ लेंगे, ये भी बुजुर्ग ही। और भी इस कथा पंडाल में जितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा जब आपकी शादी हुई होगी तो लड़की क्या आपको होटल में मिलने आई होगी? जरा बोलो तो जम के। जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर, घर के लोग गए, लड़की देखकर आ गए, लड़के को बुलाया, सोफे पे बैठा, लड़की आई, चाय की ट्रे लाई, उसने रखी, बैठी भी नहीं, बस नीचे रखी। उतनी देर में लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया और विवाह पक्का हो गया और आज तक नहीं बढ़ा। एक निगाह मिली थी मात्र, और वो एक निगाह जो मिली, वो निगाह ऐसी मिली कि आज तक प्रेम के नाते से, प्रेम और स्नेह से निभ रहा। और एक आज का विवाह, छोरा छोरी को दिखाओ, होटल में मिला, बात पक्की हो जाए, 8-8 घंटा मोबाइल पे 10-10 घंटा लगे रहें, रात भर बात करते रहें, शादी हो गई, 2 साल के बाद तलाक हो गया। एक ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने जितने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इनका भी विवाह हुआ है। और एक आज के जमाने की बेटी और बेटों का भी विवाह हुआ है। इनका जो विवाह हुआ उसमें ना तो इन्होंने देखा था ना भाला था, केवल एक निगाह मिली थी और निगाह मिली और उतनी देर में लड़की अंदर चली गई, उतनी देर में विवाह पक्का हो गया। लड़का और लड़की का जो संबंध पुराने समय में हुआ वो आज तक निभ रहा है। और एक इतना देखा, क्या करता है क्या नहीं करता, कितने भाई कितने बंधु, लड़का को कितने भाई हैं, 4 तो नहीं है, फिर मालूम पड़ा नहीं 2 ही हैं, तो 2 भी काय को 1 ही होता तो अच्छा रहता। घर में कौन कौन है, तो के बस सास है, अरे ससुर होता तो अच्छा रहता, सास निपट जाती तो अच्छा था। कितना देखा, इतना देखने के बाद भी देखा कि वो व्यापार करता है कि वो बिजनेस करता है कि वो सर्विस करता है, तो मालूम पड़ा बिजनेस वाला है। अरे बिजनेस वाले से क्या करना, लड़की को काम ही काम करना पड़ेगा, सर्विस क्लास लाई। अब सर्विस क्लास ढूंढा, मुंबई पूना में देखिया, शादी पक्की भी कर दी, खूब ठाट और बाट से करा, ढेर सारी संपदा भी दी। और मालूम पड़ा लड़की से जब जब बात करो तब तब उसकी आंख में आंसू आ जाए, माँ क्या देखा तूने, जिंदगी नाश कर दी। एक रत्ती का प्रेम नहीं है तेरी बेटी के प्रति माँ, एक रत्ती का प्रेम, संबंध टूट गए, तलाक हो गए। बस कोई तुमसे कहे कि तुम 24 घंटे भजन करो, तो उनको ये विवाह की कथा पूरी सुना देना कि पुरानी शादी में केवल एक बार देखा जाता था, उतनी देर में विवाह पक्का हो जाता था, जिंदगी भर चलता था। 24 घंटे जिसको मिलाया जुलाया, कपड़े साथ खरीदने गए, ज्वेलरी साथ खरीदने गए, एक जैसा कलर का सूट और लहंगा बनवाया, उसके बाद भी कपड़े की तो मैचिंग मिल गई पर दिल की मैचिंग नहीं मिल पाई। वो दिल की मैचिंग मिलना,
कपड़े की मैचिंग से काम नहीं चलेगा, दिल की मैचिंग मिलना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा आदि में बुनियाद, केवल एक क्षण के लिए परमात्मा के पास जाओ और दिल से एक क्षण उसके नेत्रों से नेत्र मिला लो, दिल से दिल मिला लो। इसके बाद कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की, बस हो गया भजन। इतने में तुम काम चल गए। अब तुम 24 घंटे बैठे हो मंदिर के अंदर, माला पकड़ ली, अरे उधर से झाड़ू लगाती लगाती ले जा। हाँ मैं पानी पड़ा, वहां भी पोछा लगा सकना इधर से। और सुन, वो डब्बा रखा वहां से उठा लेना। अब 24 घंटे का भजन देखिए ऐसी होगा, 24 घंटे। और एक क्षण का भजन कैसा होता है? एक क्षण का भजन, एक लोटा पानी भरा, शिव जी के मंदिर गए, डाला, स्पर्श करा, गले मिले और दिल से कह दिया कैसे हो शंभू, ध्यान रखना मेरा, और चल दिया। बस हो गया, हो गया। उसने आपको देख लिया और आपने उसको देख लिया। ये दिल की प्रीति है। महाराज ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जिससे कम बात होती है ना, उससे बात करने का मन करता है। हरिद्वार रोज रोज आते रहोगे तो कहीं घूमने नहीं जाओगे। हरिद्वार पहली बार आए होगे ना तो मन करेगा मनसा देवी भी चले जाऊं, चंडी देवी भी चले जाऊं, दक्षेश्वर महादेव भी चले जाऊं, नीलकंठ भी चले जाऊं, ऋषिकेश भी चले जाऊं। जितना घूम सकता हूं सब घूम लो, जितना देख सकता हूं देख लो। और दूसरी बार फिर अपने परिवार वाले के साथ आ गए तो तुम क्या होगे? तुम कर आओ दर्शन, मैंने तो कर चल। तीसरी बार आओगे तो फिर कह दोगे एक ही तो बात है, गंगा जी का पानी भी तो नल में ही आ रहा है। अच्छा तुम सोचते तो होगे महाराज कहां से लेके आता है कथा। चौथी बार आओगे ना तो फिर तुम कहोगे बहुत धूप पड़ रही है भैया, मैं तो शाम को निकलूंगा। और सुन, ड्राइवर लगा देता हूं, तू चली जा, तू हो जा, मेरे से बार बार मत कह, काम करूं कि जाऊं। तो अब जिससे कम मिलना होता है, थोड़ी देर का, एक क्षण का मिलना होता है, वो ध्यान बहुत रखता है। बहुत कथा देखना हो ना तो ये देख सकते हो, दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे, शंकर भगवान भी आकर बैठे, सबने प्रणाम करा, शिव जी ने प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को ये दिख गया जितने लोग प्रणाम कर रहे थे वो नहीं दिखे, जिसने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। बस ये फायदा है। कैसे भी दृष्टि तो पड़ना चाहिए ना। ये जितने फूफा होते हैं ना, फूफा, जीजा, बहनोई, दामाद, ये शादी ब्याहों में थोड़े से जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, इसमें मुंह क्यों फूलाता है? कारण क्या है? बोलो जरा जम के बोलो, कारण क्या? उनका कारण केवल एक ही है कि परिवार को ये बताना चाहते हैं कि हम दामाद है। दामाद का मतलब हम दमदार है। हम जमाई, जमाई का मतलब यम के भाई है। हम बेनोई, हम बेमतलब के नहीं है। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं।
तो जिससे सारे परिवार की दृष्टि इन पे पड़ जाए कि ये साहब नी साहब, ये जमाई साहब है नी साहब, ये बहनोई साहब है नी साहब, ये फूफा है नी साहब, ये है। तो इनकी अपनी एक बात होना चाहिए कि हमारी दमदारी दिखना चाहिए। उसी तरह भगवान शंकर 33 कोटि देवता बैठे थे, पर शंकर भगवान ने उठ के प्रणाम नहीं करा। शंकर भगवान ये देखना चाहते थे कि मेरा ससुर मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि दामाद भी इस सभा में बैठा हुआ है, और इन्होंने सबको प्रणाम किया, सबको राम राम करी, सबको जय श्री कृष्णा करी, सबको हरि हरि बोली, और मैं बैठा हुआ था और मुझसे कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने कहा जब इनने नहीं बोला तो अपन भी नहीं बोले, और ये चुपचाप बैठे रहे। इनने ना तो हूं बोली ना हाँ बोली, चुपचाप बैठे अपना व्हाट्सएप चला। अब बुरा तो लगेगा। क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति अपने काम में लगे थे। शिव आज का भी शिव नाम जपना, स्मरण करना, ध्यान नहीं गया। दक्ष प्रजापति का ध्यान गया। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान का निवास करोगे। शंकर भगवान खुश हो गए। मेरे ससुर ने बहुत जोरदार गिफ्ट दिया है, इनके बराबर संसार में कोई नहीं दे सकता। जितना अच्छा ससुर सोचता है उतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता। शंकर भगवान ने जैसे ही भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने कहा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान का निवास करोगे, शिव उठ गए और उठ के डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा आप क्यों नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मेरा कितना सोचा, मुझे प्लाट भी दिलाया मकान बनाने के लिए, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। अब शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा दादा? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव जी ने सोच लिया दक्ष प्रजापति से अपन को ज्यादा बात नहीं करना। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। शंकर भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि शिव जानते थे कि इनसे बोलकर करेंगे क्या। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मोहल्ले में आप निकल कर जा रहे हो, गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो, साइकिल चला कर जा रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो, और इतने में नगर निगम की, नगर पालिका की कचरे की गाड़ी आ गई। उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है और वो कचरे की गाड़ी बहुत बदबू मार रही है। इतनी बदबू और कचरा भी गिरते गिरते जा रहा है। तो तुम क्या करोगे? बोलो, सब बोलो, जितने जितने आस्था पे बैठे, जितने मोबाइल पे सुन रहे और जितने इस मायापुरी में सुन रहे, क्या करोगे? तुम कचरे की गाड़ी के पीछे पीछे चलोगे? बोलो तो नहीं। कचरे की गाड़ी के साथ साथ चलोगे? नहीं। तुरंत मुंह बंद करोगे, गाड़ी वाले से कहोगे स्पीड में ले, आगे लगे, जल्दी जल्दी, और गाड़ी तुरंत आगे। अब तुमने कपड़ा भी हटाया, भगवान खूब बचाया, बड़ी भगवान की कृपा थी। कचरा भी गिर रहा था, बदबू भी मार रही थी, और कचरे की गाड़ी से बचकर तुम तुरंत आगे निकल जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर और दक्ष का चरित्र कहता है, जब दक्ष बोल रहे थे, श्राप दे रहे थे, तब शंकर एक शब्द नहीं बोले। शंकर भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी निकल कर जाए तो इससे दूर हट जाना चाहिए, नहीं तो बदबू में हालत अपनी भी खराब हो सकती है। शिव जानते, क्रोध करने वाला, अपशब्द कहने वाला,
ताने देने वाला, आड़ा टेढ़ा करने वाला, गालियां देने वाला यदि तुमको गाली दे रहा है तो निवेदन है थोड़ा साइड का रास्ता पकड़कर निकल जाओ। कचरे की गाड़ी के पीछे मत चलो और ना कचरा उठा के वो की गाड़ी में वापिस धरो, क्योंकि हाथ भी बदबू मारेगा। ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू मत पड़ रे उलझन। क्यों पड़ता है? तू तो भगवत स्मरण कर बैठ कर, स्मरण भगवान की भक्ति का कर। उसकी भक्ति में झूमो, उसकी भक्ति में डूबो। अपशब्द कहने वाले से कभी मुंह नहीं मिलाना, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले के पास कभी नहीं जाना, थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना। अपने हाथ में भी बदबू ना आने लगे उसका स्मरण करना, उसका स्मरण करना। बन सके कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम, पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते। जिस समय में गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। ओ गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, बोलो बोलो, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। हाँ, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। हर हर भोले।
जय हो। ओ गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। श्वास आवे रे, श्वास जावे रे, श्वास आवे रे, श्वास जावे रे। श्वास आवे रे, श्वास जावे रे, श्वास आवे रे, श्वास जावे रे। श्वास जावे प्रेम से, गोपाल बोलो रे। श्वास जावे प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम 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 गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। हार हार महादेव। भगवान शिव का नाम स्मरण करो। जब चित्त वृत्ति में भगवान समा जाएगा, जिस दिन तुमने दिल से भगवान शिव से कहना चालू कर दिया, शिव उसको स्वीकार कर लेगा। इस मंत्र के साथ में अपनी मन की अर्जी भगवान को लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से अपने मन की बात कहते थे। एक क्षण का मिलना, एक पल का भगवान के मंदिर जाना, अर्थात अपनी बात भगवान से कह देना। भगवान ने अगर हमको पैदा करा है, जन्म दिया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया। पहले के लोगों को एक बात बहुत ध्यान में रखना, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। पहले के लोग मकान बनाते थे, तो उस मकान में जिस तारीख को मकान की नींव खोदते थे, उस तारीख को, सन को, महीने को मकान के आगे लिखवा देते थे। बोलो बोलो, किसी किसी के मकान पे देखा आप लोगों ने? किन देखा? क्यों? ये 1999 में बना, ये 18 में बना, ये 17 में बना, ये 2021 में बना, ये 20 में बना।
ये 22 में बना, पढ़ा है कहीं पे नहीं पढ़ा? अरे बोलो तो जम के पढ़ा है ना। मकान को सीमेंट से लिखवाते थे, जब सीमेंट के आगे डिजाइन बनवाते थे तो आगे का जो एलिवेशन बनवाते थे उसमें उसको लिखवा देते थे कि ये इतनी तारीख को ये बना है, इतनी तारीख को ये बन गया, उसमें लिख दिया जाता है। मेरे भोलेनाथ शिव जी ने भी अपने मन पर वो तारीख लिखी जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया शंकर भगवान को शमशान में रहने का। निश्चित हो गए। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। सावधानी से जरा ध्यान रखना। तारीख, तिथि, दिन निश्चित हो गई कि इतनी तारीख को इतनी तारीख को इतनी तिथि में ये निश्चित हो चुका है। आपके यहां पर 5 किलो का रसगुल्ले का डब्बा कब आया था? आइसक्रीम का फैमिली पैक कितनी तारीख को आया था? आपको याद है? जम के तो बोलो नहीं। पर आपके यहां अगर कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, तो वो तारीख आपकी जिंदगी में कोई नहीं मिटा सकता, आपको याद बनी रहती है। मूर्ख हो। गुरुजी बोले मुझे सब याद है। अब ये बताओ, 5 अप्रैल को मैंने कथा चालू करी थी चतुर्मास की, 9 तारीख को कौन सा प्रवचन दिया था? जल्दी बताओ। पूरे गांव के लोग बोले कैसी बात करते हो कि 9 तारीख की कथा हमको अभी तक याद रहेगी? तो गुरुजी बोले स्टेशन पर 2 मिनट कहा था, वो 25 साल तक याद रखा, और 4 महीने बैठकर कथा बाची, 1 मिनट याद नहीं रहता। लेवल मृत्यु का बराबर कर दिया। अभी भी भगवान ने देखा कि मरने वाले कम है तो उन्होंने कहा कोरोना को भेज दो, लेवल बराबर कर दिया। और जैसे ही कोरोना बीमारी आई, लोगों ने मरना चालू करा, ऊपर बहुत सारा कोटा इकट्ठा हो गया। तो इतने में यमराज धर्मराज बोले महाराज जी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अब लेवल बंद करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तीसरी लहर पे थोड़ा सा कम कर देंगे, चौथी तक आएगी, तब तक तो पूरा रोक देंगे, चिंता मत करो। लेवल बराबर करके रखा। जन्म का और मृत्यु का जो लेवल है वो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर बराबर करके रखा। तो भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से कहा तुम कहां गए थे? तो कहा चिता की भस्म लेने गए थे। तो चिता की भस्म लाने में इतनी देरी कैसे कर दी? तो क्या महाराज जी वो मुर्दा आए जले तब तो भस्म मिले। तो शिव जी ने कहा ये जरूरी नहीं है कि एक ही शमशान में मुर्दे आएंगे। संसार में से ना जाने कितने शमशान है, ना जाने संसार में कितने शमशान भरे पड़े हुए हैं जहां पर मुर्दे आते ही रहते हैं। एक शमशान से मेरे लिए भस्म नहीं, जो शमशान मिल जाए उस शमशान की भस्म ला सकते हो। नंदी दौड़ कर गए और दौड़कर नंदी गए और भस्म लेकर आ गए। शिव जी को भस्म ला करके अब जल्दी जल्दी में अगर कोई काम होता है ना, जल्दी जल्दी में अगर आप कोई आप सामान लाते हो, जल्दी जल्दी में कोई कार्य करते हो तो काम थोड़ा सा तो बिगड़ जाता है। जल्दी में अगर करोगे तो और नंदी गए भस्म लाए, शिव जी को दी, शंकर जी ने शरीर पर लगाई। लगाते लगाते शंकर भगवान के शरीर पर जैसे ही शिव जी हाथ को मल रहे थे, मलते से ही मेरे भोले बाबा के शरीर पर जब राख मल रहे थे, चिता भस्म मल रहे थे, तो उस मुर्दे की हड्डी शिव के हाथ से घिसा। आपके बच्चे पूछेंगे भस्मासुर का जन्म कैसे हुआ था, बता देंगे।
वृत्रासुर कैसे पैदा हुआ था, कंस का जन्म कैसे हुआ, रावण कैसे पैदा हुआ, हिरण्यकशिपु कैसे जन्म ले लिया, हिरण्याक्ष कैसे जन्म ले लिया। इनके जन्म का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। शिव जी ने चिता की भस्म को मला, मेरे शंकर ने जैसे ही चिता की भस्म को मला, मलते हड्डी भगवान शंकर के शरीर से रगड़ गई। शिव जी ने वो देखा, आखिर इसमें हाथ में क्या आ गया, क्योंकि अभी तक मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में जो चिता की भस्म आती थी, वो भस्म माता पार्वती जी हमेशा छान कर उसको साफ कर कर देती थी, पर आज थोड़ा जल्दी थी, इसलिए नंदी ने सीधे ले जाकर देती है। वो चुभ गई, चुभी। शिव जी ने देखा क्या है, तो मालूम पड़ा ये तो हड्डी भस्म है, मतलब एक हड्डी का टुकड़ा है, वो जल चुका है। हड्डी का टुकड़ा जल चुका है, वो भस्मित हो चुका है, वो जल चुका है, भस्म बन चुका है। शिव जी ने उस हड्डी के टुकड़े को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। फेंकते समय भगवान शिव के नाम से निकल गया, शिव के नाम से निकल गया हार। और जैसे ही हर कहकर जमीन पर वो हड्डी का टुकड़ा, जला हुआ भस्म का टुकड़ा जैसे गिरा, गिरते से उससे एक असुर ने जन्म ले लिया, जिसका नाम भस्मासुर हुआ। वो असुर है। प्रगटा जन्म लिया, सामने आया, हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु आपने मुझे प्रकट किया है, क्या करना है मुझको बताइए। शिव जी ने कहा, तुम्हारा नाम भस्मासुर होगा, तुम्हें इसलिए प्रकट करा है कि तुम एक ही काम करोगे, मेरे लिए चिता की भस्म ढूंढ कर लाओगे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो शिवजी पे एक लोटा पानी चढ़ाता है, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, प्रतिदिन जो शिव के मंदिर के सामने से निकल कर जाता है, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाता है, या एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, या कुछ भी ना चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है, शिवलिंग का भी स्पर्श नहीं कर सकता तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाता है, जो शंकर के मंदिर के सामने भी शीश नवाकर निकल जाए, वो भी नहीं करा तो भगवान शंकर के मंदिर का जो शिखर दर्शन कर लेता है, प्रतिदिन का अगर कोई नियम एक धारण कर लेता है, तो यहाँ भस्मासुर की कथा कर रही है कि मेरा शंकर एक ना एक दिन उसे वर प्रदान कर ही देता है, जो नियम लेता है। एक नियम बनाओगे ना तो वर जरूर मिलेगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुन बैसाख का महीना चालू हो गया, कोई नियम तो ले ले। उसने कहा, गुरुजी नियम मेरे से नहीं दिया जाता, मेरे से ना तो भूखा रिया जाए ना उपास करा जाए, मैं कोई नियम नहीं लेना चाहता। कोई तो नियम ले ले। तो उसने कहा, एक नियम ले लेता हूं। क्या? मेरे पास में एक कुमार रहता है, मटके बनाता है, उस कुमार का घर मेरा घर के पास में है, उससे मैं रोज मिलता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बस इतना नियम तो ठीक है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मालूम था कि कुमार रोज रोज इसी के साथ में रोज चलता फिरता, इसी के साथ जाता आता, सुबह से इसको मिल जाता। इसने नियम ले लिया कि कुमार का मुंह देखेगा तब ये भोजन करेगा। 20 दिन निकल गए। 21वां दिन कुमार चले गया मट्टी खोदने, इसको मिला नहीं। अब ये भूख से बिलख रहा, भगवान कहाँ चले गया वो,
भगवान 25 बार छत पे चढ़ गया, देखिए आया पर कुमार नहीं मिला। इसके घर पहुंच गया, कुमार के पत्नी से पूछा कहाँ है, तो के मिट्टी खोदने गया। कहाँ पे, तो के नदी पे। ये नदी पे पहुंचा, जैसे ही नदी पर पहुंचा उसका मुंह देखने के लिए कुमार मिट्टी खोद रहा था, और खोदते खोदते कुमार को उस मिट्टी में से एक सोने का घड़ा निकल गया। सोने का घड़ा निकला, इतने में ये बस कुमार को देखा और देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया, और देख के तुरंत भाग गया और रोटी खाने बैठ गया। कुमार को लगा कि मेरा सोने का जो हंडा निकला इसने देख लिया, अगर इसको हिस्सा नहीं दूंगा तो ये जाके पुलिस में कह देगा। एक काम करता हूँ कि इसको आधा हिस्सा देता हूँ। और कुमार सोने का हंडा लेकर इसके घर पहुंच गया, और जाते से कही भाई भैया हाथ जोड़ता हूँ, आधा तू रख ले आधा मुझे दे दे। उसने कहा क्या, तो कि ये सोना का हंडा मिला था, तूने चिल्ला के कहा था ना देख लिया देख लिया देख लिया, तूने कहा था ना देख लिया। इतने में वो सामने वाला बोला सही कहता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे नियम दिलाया था कि कोई भी एक नियम ले ले भगवान तेरा भंडार वैसे ही भर देगा, तो नियम तो ले। मैंने नियम लिया था कुमार का मुंह देखने के लिए, तो सोने का हंडा मिल गया। भले मैंने उसका मुंह देखा पर आधा माल तो मिल गया। उसी तरह हम कुछ नियम ले कि हम शिव जी को एक लोटा पानी रोज चढ़ाएंगे, एक चावल का दाना रोज चढ़ाएंगे, या एक फूल रोज चढ़ाएंगे, या एक फूल की पत्ती रोज चढ़ाएंगे, या शिव जी के मंदिर में जाऊंगी तो शंकर जी को स्पर्श करूंगी, या शंकर जी के मंदिर में दिया जरूर लगाऊंगी, या मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया जरूर लगाऊंगी, या पानी जरूर डालूंगी। कोई एक नियम हम अपनी जिंदगी में ले। जब आप नियम लोगे तो पूरा करने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव होगा। एक नियम लेकर ले तो एक नियम। हमारी तो आदत ऐसी हो गई है, हमें कोई नियम लेना ना कुछ करना, बस कहीं से ऐसा महाराज मिल जाए जो छू मंत्र करके हंडा निकाल के दे दे, बस ना हमें नियम लेना ना कुछ धारण। अरे भाई भजन नहीं करोगे तो कहां से मिल जाएगा। महादेव ना करते, महादेव ना करते, जब वो महादेव ना करते, जब वो कामदेव को भस्म कर सकता है, जब वो कामदेव को भस्म कर सकता है, तो क्या आपके दुख को, तकलीफ को, समस्या को, कष्ट को भस्म नहीं कर सकता? क्यों ना कर? जब काम के विहीन पूरी मृत्यु लोग को कर सकता है, तो क्या रोग के विहीन ये शरीर नहीं कर सकता? अब दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। शंकर भगवान ने भस्मासुर को प्रकट करा और भस्मासुर से कहा सुन, तेरा एक काम है चिता की भस्म ला कर देने का। भस्मासुर गया चिता की भस्म लेने के लिए, ढूंढता रहा, भस्म लाता रहा, देता रहा, कभी भस्म मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। चिता की भस्म जब शंकर भगवान को नहीं मिलती, एक दिन भस्मासुर के मन में आ गया, और भस्मासुर असुर प्रवृत्ति सब भरी हुई थी उसके अंदर, क्योंकि अस्थि से, हड्डी से उत्पन्न हुआ है। क्यों? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों नियम है कि किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसके हड्डी के 2-4 टुकड़ों को, एक अस्थि का टुकड़ा हो, 2 हो, उसको किसी पवित्र नदी में, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी पवित्र नदियों में किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को क्यों डाला जाए? भाई एक कारण तो यह है कि देवी भागवत में लिखा है कि गंगा जी ने वर मांगा था भगवान शंकर से कि मुझे वर दीजिए, किसी के प्राण छूटने के बाद अस्थियां जब मेरे जल में आए तो जितने समय तक गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उस जीवात्मा को वैकुंठ में पड़ा रहना पड़ेगा, ये वर दे दीजिए। तो या तो
दुनिया के लोग कहते होंगे कि वो अस्थि इसलिए लोग गंगा जी में ले जाके डालते हैं कि गंगा जी में जितने दिन तक अस्थि पड़ी रहती है उतने दिन तक वो जीवात्मा भगवान के बैकुंठ में पड़ी रहती है, भगवान के धाम में पड़ी रहती है। पर ये बात तो देवी भागवत की है। पर ब्रह्मवृत्ता पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण के अंतर्गत जब पवित्र नदियों का वर्णन आता है और उसमें हड्डी के टुकड़े को, अस्थियों को विसर्जन का जब वर्णन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको समझे तो सही। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, यम उसकी जीवात्मा को स्पर्श कर कर, गरुड़ पुराण में लिखा है, जीवात्मा को लेकर जाते हैं। जब यम जीवात्मा को लेकर जाते हैं तो ये शरीर का स्पर्श यम को हो जाता है, यम को हो जाता है तो यम इस शरीर को भूतों को दे देते हैं। इस शरीर को भूत, भूत किसको कहा गया? भूत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामने दिख गया ना, काला काला दिख गया ना, उसको भूत कहा गया। भूत का मतलब ये नहीं होता। भूत का मतलब ये होता है कि ये संसार में रहने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, ये जितने जो संसार में रह रहे हैं, ये क्या भूत से कम है? इनके बराबर संसार में कोई नौटंकी नहीं कर सकता रे भाई। जितने तुम लोग बैठे हो ना और जितने अपन लोग बैठे हैं, इनसे बराबर कोई भूत कम नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, और दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो सब चट कर जाते हैं। बोलो रे भूतों, अरे बोलो तो सही, तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार तो करो। दूसरे का धन मिल गया, किसी का पैसा ले लिया, खा गए, और नाटक इतना करे कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर दूसरे का धन खा जाओ, दूसरे की संपदा खा जाओ, दूसरे की दौलत खा जाओ, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश खा जाओ, वो खा जाओगे। अरे ओ भेरू, जरा विचार तो करो, कहा जाओगे? नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर रेंदो दादा नी क्यों। वैसे ही लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज पहाड़ी टेढ़ी कथा बाचे। फिर निवेदन करूंगा, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दो में से एक काम अच्छा करो, जिंदगी सार्थक होगी, सवरेगी। एक अस्थि का टुकड़ा संसार वालों को दे दिया, कहा ये अस्थि क्यों दी गई, ये हड्डियां क्यों भी उतर लाते हो, क्यों गंगा जी के जल में देते हो, क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो, क्यों नर्मदा में, क्यों क्षिप्रा में, क्यों आदि कादि सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों क्यों विसर्जन करते हो, उसका कारण क्या है, पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है? तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीव आत्मा का चित्त वृत्ति जिस घर से अर्थी उठ कर गई है, वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। जब अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है, तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ का तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान
भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे। 33 कोटि देवता, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और ऐसे पवित्र जीवात्माएं जब नदी के अंदर स्नान करती हैं तो इनका तप बल का तेज उस नदी में जाता है, और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब इनके तप बल का तेज पानी के साथ छूता है तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो आप जो मानेंगे वो अनुकूल है, जो माने। अब एक बात और सामने खड़ी हो जाती है, ध्यान देना। जो जीते जी गंगा नहाकर चले जाए, फिर उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालना जरूरी है कि नहीं? अब तुम्हारे हित की बात आ गई, और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले महाराज की भी हित की, ठीक है? और दीनानाथ की भी सुन ले। अच्छा, सबके कि अगर कोई जीते जी जिंदा जी गंगा का स्नान करिया, फिर इतनी दूर उसके बच्चे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को नी लाए, तो गंगा उस जीव को तार देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगी। स्मरण करिएगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होगा वहां आनंद होगा, जहां माता पिता का आदर होगा वहां बरकत होगी। जहां जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम करो। 50 बार गंगा नहाने जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो, और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी दो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है, जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस गंगा मैया को देकर आ गए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में ये वाली बिल्डिंग में इस फ्लैट में रहती है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भले गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी और तुझे तार देगी। जीते जी जाएगी। जीते जी बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के पटे पे धर के कंडा जला के, गाय का गोबर का कंडा, उसमें आग लगा के और घी और शक्कर, और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोखा लगा रही, माफ कर दे। दादाजी भी ऊपर से सोच रहे रुक तो जारी चंद्र घंटा, रुक तो।
खुद तो रायता खा रही, पूड़ी खा रही, खीर खा रही, और मुझे शक्कर और घी छोड़ दिया। और मुझे पहले से ही तो दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, धुआं अगर लगा दिया। रुक जा, रुक। इसलिए निवेदन है, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसे पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा कर कर रखे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार शिव महापुराण में हरिद्वार में जाकर फिर सुन लूं ऐसी कृपा कर। वो शिव से मरता है। अब भक्ति का आनंद है, यही आनंद है, यही सुख है। इसी को बस भजन कहते हैं, बस यही आनंद, इसी को सुख। भस्मासुर ने पूछा, मैं सब दूर जाता हूं, कभी भस्म मिलती है, चिता भस्म कभी नहीं मिलती है। तो भस्मासुर बड़ा चतुर था, और उस भस्मासुर को गुरु मिल गए थे शुक्राचार्य, और उन्होंने कह दिया था तू असुर है, असुर प्रवृत्ति को और पनपाया। जितने असुर होते हैं ना, इनको कोई फूक मारने वाला मिल जाए तो ये और उग्र हो जाते। कहां चिता की भस्म ढूंढने जाता है? शंकर जी के पास में रहता है, तो शंकर जी से वर मांग ले कि तू जिस पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। रोज रोज शमशान जाने का लफड़ा ही खत्म, अपनी खुद की कंपनी डाल, काय को माथा बच्चे कर, खुद भस्म की फैक्ट्री बनाओ। बार बार टेबलेट लेने काय को मेडिकल जा, खुद बनाओ। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र है, शुक्राचार्य जी ने बोला और उसके दिमाग में बैठ गया। ये बड़ी विचित्र बात होती है महाराज। सिर दुखता है, दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम पड़ता है कि ये सिर ही बंद करेगी? इसको सिखा के भेजा जाता है कि तू सिर में ही जाना है। हाथ दुखता है तो दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम कि उल्टा ही हाथ दुख रहा है, इसी पे जाना है। आंख दुखे, दवाई पेट में जाए, दवाई को कैसे मालूम कि इसी आंख में जाना है। जैसे दवाई अपना काम करती है पेट में जाने के बाद कि उसको कहां जाना है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा जितने लोग श्रवण करते हैं सबको लगता है महाराज हमको ही कह रहा है। ये दवाई ये असर करती है। ऐसा लगता है ये हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है। ये दवाई वहीं फिट होती है जहां होना है, जहां दर्द होता है वहीं जा। भस्मासुर ने सोचा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अपनी कंपनी का निर्माण करो, अपनी कंपनी तैयार करो, और अपनी कंपनी तैयार करना है। भस्मासुर जैसी चतुरता लेकर आओ रे भाई। सेल्फ बनना, स्वयं अपने आप को हमको वो बनाना है, दूसरे के यहां नौकरी करें ये अलग बात है। शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ तेर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर रही हूं, मैं दूसरे के यहां नौकरी करूं वो नहीं चाहिए, 50 मेरे घर नौकरी करे ऐसा बलवान बनाकर भेज दे। आत्मनिर्भर भारत, सही है गलत है? यही नाम दिया है ना। अमृत महोत्सव चल रहा है भारत की भूमि पर स्वतंत्रता का, और आत्मनिर्भर भारत, स्वयं को, सेल्फ, अपने आप को हमें उतना बलवान बनाना है कि अपनी खुद की कंपनी चले। ये भस्मासुर से सीखना है। अपना खुद का काम स्वयं का इतना बलवान बनाओ
कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएं तो दूसरा हमारे यहाँ नौकरी करे। इतनी बलवंता, इतनी प्रबलता होना चाहिए, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, शंकर ही कर सकता है, शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। आज मंदिर मंदिर में शंकर जी की आराधना हो रही है, प्रत्येक मंदिर मंदिर में शिव की आराधना हो रही है। अब दुनिया के लोगों को शंकर जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अब दुनिया के लोगों को शिव जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अभी बीच में बहुत रामनवमी के समय पर, हनुमान जयंती के समय पर कई कई जगह उपद्रव हुआ, तो लोगों ने किसी मंदिर को नहीं छुआ तो शंकर जी के मंदिर को तोड़ फोड़ करी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि शंकर सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। शिव फिर सम्मुख में आकर प्रकट हो गए हैं। शंकर फिर अपने इस सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए उपद्रवी तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। तो शिव भक्ति को, शिव भक्ति से दूर नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना है हमको। ये भस्मासुर की कथा कर रही है। कह दिया शुक्राचार्य जी ने खुद, ये कहाँ ढूंढने जाते हो कि वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी। अपने हाथ को इतना बलवान बना लो, जिस पे हाथ धर दो ने वही भस्म। अपने कर्म को इतना प्रबल बनाओ, मेहनत में पीछे मत हटो और आगे बढ़ते चले जाओ। संपदा खुद आने लगेगी आपके जीवन में, वैभव खुद आने लगेगा आपके जीवन में। अब बढ़ो तो भस्मासुर को लग गया। भस्मासुर शिव जी के पास गए। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों रे भस्मा, मेरे लिए चिता की भस्म लाया? भस्मासुर बोले, प्रभु जी मैं ढूंढने के लिए जाता था, भस्म मिलती नहीं थी, तो फिर वापिस आ गया। क्या चाहता है बोल? भस्मासुर ने कहा, आप मुझे वर दे दीजिए कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहाँ रोज वो चिता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, किसी को भी निपटा के तुरंत भस्म लेके आ जाऊंगा। अब शिव जी भी भोले, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले कि भूल गए कि अपने कोई भस्म बना रहे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, कितना जोरदार मेरा शिष्य है। अब इनको ये नहीं मालूम कि कई बार शिष्य भी गुरु जी को खड्डे में डाल देते हैं। एक गुरु जी के दो शिष्य, गुरु जी बैठे थे, एक ऐसा तखत था, तखत के ऊपर एक पाटे पे बैठे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे, श्रृंगार। गुरु जी ने अपने एक चेले को बुलाया, बेटा, ओ बेटा। और चेला इतना आलसी, हाँ गुरु जी। बेटा सुनो, थोड़ी सी तुलसी ले आओ ना बगीचे में से जाकर, शालिग्राम जी को चढ़ाना है। तो बोला, गुरु जी तुलसी कैसी होती है? तुलसी के पत्ते इतने बड़े होते हैं क्या? तुलसी का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें कितने फल लगते हैं? गुरुजी ने सोचा ये तो मूर्ख है। गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, वो और ज्यादा आलसी। बेटा, हाँ गुरुजी। जा बेटा, तुलसी लिया, शालिग्राम जी को चढ़ा। गुरुजी तुलसी के पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे? पत्ते लाने के लिए। गुरुजी ने कहा, बताओ क्या मूर्ख हैं दोनों की दोनों। अच्छा, गुरुजी समझ गए ये मूर्ख मूर्ख नहीं है, काम नहीं करना है, ये उसका बहाना है। नहीं काम करना ना उसका बहाना। इतने में गुरुजी बोले, ठीक है काम करो, मैं पूजन में बैठा हूं, उठ नहीं सकता, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, आगे से मेरा तखत उठाओ, पीछे से तखत उठाओ और मुझे तुलसी के पास लेके जाओ।
अब दोनों उठा रहे दम लगा के, और उठा के और तुलसी जी के पास में लेके गए, और तुलसी जी के पास में लेकर गए, और गुरुजी ने तुलसी तोड़ी और बच्चों को दिखाई, ये रही तुलसी और ये शालिग्राम जी। अगली बार याद रखोगे, छोरा होने बोले चिंता मत करो, अब बाप जमाने में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी ऐसी थी, अब नहीं भूलेंगे। शिष्य जितने चतुर उससे चतुर गुरु होना चाहिए, तो जीते, नहीं तो शिष्य। अरे महाराज, गुरु जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को वर, जिस पर हाथ रखेगा उसी को भस्म। अब गए, सबसे पहले भस्मासुर गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरु जी बोले कहाँ है, क्या हुआ, इधर आओ। शुक्राचार्य जी ने सोचा इसको भस्म होने का वर मिल गया और ये मुझे निपटाया, पक्का जो खड्डा खोदता है सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है, ये मुझे निपटाया। शुक्राचार्य जी उधर खड़े, भस्मासुर इधर खड़ा। गुरुजी आओ ना, मेरे को आपको प्रणाम करना है। शुक्राचार्य जी बोले रहने दे दादा, आज मेरा उपवास है, आज के दिन में किसी से प्रणाम नहीं करवाता। अरे गुरुजी प्रणाम तो करवाना चाहिए, गुरुजी को उनको तो प्रणाम करना। अच्छा एक काम करो, चरणों को प्रणाम मत करवाओ, सिर को करवा लो। और इतने में शुक्राचार्य जी भागे लंगोट लेके। अब इसने अपना साम्राज्य उत्पन्न कर लिया, खूब बड़ा साम्राज्य बनाया। बनाने के बाद ये शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ जी मेरे मित्र कह रहे हैं कि शंकर जी तो बड़े विचित्र हैं, वो आशीर्वाद अगर देने वाले होते तो खुद शमशान में क्यों रहते। शंकर जी के पास है ही क्या आशीर्वाद देने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त कह रहे हैं, भस्मासुर बोला कि प्रैक्टिकल करके देखना पहले शंकर जी ने सही आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, सबसे पहले हाथ आपके ऊपर ही रखूंगा। शंकर भगवान और शिव जी आगे आगे हर 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 कहते 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 सीधे बैकुंठ में पहुंच गए, और भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा। ढूंढते ढूंढते जैसे बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो क्या गया, क्यों छुप रहे हो शेषनाग के पीछे। भगवान बोले अरे वो भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? जो मैंने प्रकट करा था, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसपे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वो मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा काय को ऐसा आशीर्वाद दे देते हो साहब, कंपनी खोलो, माल बनाओ, पर वही माल इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाए। चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, पर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, ये साइड इफेक्ट ही हुआ है। तुमने भर तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, पर वो आ गया और तुम्हें निपटाने के लिए आया, तुम कोई भस्म करने आया। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो करो। भगवान विष्णु ने सुंदर एक मोहिनी स्वरूप धारण करा, भस्मासुर बाहर खड़ा था, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु गए। जाते से ही बोले अरे ए भस्मा कितना सुंदर है तू, कितना सुंदर है। भस्मा खुश हो गया, वाह 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 वाह, बहुत। कोई स्त्री अगर पुरुष की तारीफ कर देना, जीजा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो जीजा तो बेल्ट और थोड़ा सा ढीला करके, अब अगली बार जीजा जब आएगा ना सामने तो काला कलर का चश्मा भी लगा के आएगा और एक टोपी जोर, और जूता भी अच्छा जोरदार कसा हुआ, और मोजा भी चढ़ा हुआ, और जीन्स 4 जगह से फटेली।
अब भस्मासुर को स्वयं भगवान विष्णु तारीफ कर रहे, बड़ी सुंदर रूप धरकर, इतना सुंदर रूप मेरे नारायण ने बनाया, और आते सी करे कितने सुंदर हो भस्मासुर तुम। पर एक बात है, भस्मासुर ने कहा तुम भी बड़ी सुंदर हो, मेरा मन है मैं तुमसे शादी कर लूं, पर भगवान बोले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है। क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने हाथ से लोगों को भस्म भी कर सकता हूँ, मेरी राज सत्ता भी है, मेरा वैभव भी है, मेरे पास में धन भी है, मेरे पास दौलत भी है, संपदा भी है, मेरा राजसी ठाठ भी है, तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन तुमको दे सकता हूँ, सब कुछ है, पर मुझे नाचना नहीं आता। इतने में भगवान बोले, नारायण बोले मोहिनी स्वरूप में, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसको नाचना आता, मेरे जैसा जो नाच सकता होगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी हॉबी है डांस, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मेरे से शादी करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इतने में भस्मासुर बोल दिए, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? ओ ऐसी बात कर रहे हो, मैंने तो गजन कित्तों को सिखाया, जिनको सिखाया वो आज तक बच्चे ही नहीं। भस्मासुर बोला क्या बोल रही हो? भगवान बोले नहीं, वो तो मेरे जीवन फिसल गई। क्या आप मुझे सिखा सकती हो? बिल्कुल, चलो। अब भस्मासुर डांस सीख रहा है, नृत्य सीख रहा है। संग भगवान विष्णु ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने करे ऐसे, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने एक हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी रखा ऐसा, भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ रखा सिर पे, और भस्मासुर ने भी जो रखा सिर पर, भस्म हो गए। बस शिव जी बाहर निकल कर आए भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी ने आते से भगवान विष्णु से कहा गजब गजब, तुम्हारे बराबर चतुरता किसी में नहीं है, इसीलिए मेरे को मालूम है तुम्हारा नाम चतुर नारायण दिया। इसकी क्या जरूरत थी देने की? भगवान को अगर देना था तो ये 2-6 दे देते, इससे सुनाई दे जाता, तो ये क्यों बनाया? मैंने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ ले। नहीं 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 आप बताओ। मैंने कहा इतने से प्रश्न का उत्तर तेरी मम्मी से पूछ लेता, पापा से पूछ लेता। नहीं आप बताओ ना कि भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि यहां फिट कर ले चश्मे। इतने में सब छोरा छोरी ने कहा हर हर महादेव। गुरुजी, मैंने कहा कोई गुरुजी नहीं, हैदराबाद आओ। बोले बाबा मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बोझे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर हर महादेव। जय हो।
भोले। जय हो। तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, लाना मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। ओहो जय हो। बोले 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 बोले। हर हर महादेव। तुम विष्णु जी को लाना मेरे मकान में, तुम विष्णु जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। भोले। जय हो। जय हो। बड़े भाव से तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में
तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना मेरे बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। 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 हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। भस्मासुर भस्म हो गया। जब सारी समस्या शिव के द्वार पर जाकर भस्म हो सकती है तो फिर दुख तकलीफ कष्ट क्या? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव उपासना करें, शंकर की भक्ति स्मरण। दक्ष प्रजापति ने जो शिव से कहा था मेरे शंकर भगवान, उसको संजो कर रख लिया, संजो कर रखा। और आया समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव को नहीं। यही कनखल की भूमि हरिद्वार के पास, यही कनखल की। सबको बुलाया, शिव को नहीं। जब भगवान शंकर का सधोजात अवतार हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश दिया, ब्रह्मा जी का मन अभिमान के वश पड़ गया और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन भगवान की वाणी की ओर गया है। कल कथा में कहा था अपने पुत्र को हाथी का मुख लगाया। वो हाथी का मुख नहीं था, गजपति नहीं है भगवान, गणपति, गण का चेहरा लगाया। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, वो बकरा कोई दूसरा नहीं था, ब्रह्मा स्वयं। जब थोड़ा सा साधो जाता उतार के समय पर अभिमान को प्रकट कर लिया, अहंकार। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, वो आपको वापस से मिलेगा, ये पक्का। आप किसी को राम राम कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं, बोल बम कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं। जब आप किसी को कुछ देते हो तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ आपको देता है।
आपने किसी को गाली दी, सामने वाले ने पलटकर आपको गाली दी। आपने किसी को अच्छा बोला, सामने वाले ने पलटकर आपको अच्छा बोला। उसी तरह ब्रह्मदेव के भीतर अभिमान प्रकट हो गया। सदोजात अवतार के समय पर जो ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान प्रकट हुआ, शिव जी को वो रास नहीं आया। और केवल शंकर जी को नहीं, सनकादि ऋषि जो बैठे थे उन सनत कुमारों को भी नहीं जमा कि कोई अभिमतता के शब्द कहे, ये श्रेष्ठता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सनत कुमारों के सामने, मेरे 5 मुख, इन 5 मुखों से मैं वेदों को पढ़ता हूं। सारे ज्ञानों को मैं वेदों के माध्यम से प्रकट करता हूं। सनत कुमार सुन रहे थे, सनकादि ऋषियों ने कुछ कहा नहीं। आप में कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, ये आपकी नम्रता दर्शा देती है। ब्रह्मदेव की भीतर जो अभिमान आया था, शंकर भगवान ने देख लिया ये अभिमान कहीं ना कहीं देवताओं को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को और देखा कि अभिमत्ता की ओर बढ़ने लगे। तब शंकर भगवान ने चुटकी बजाई और बजाते से वहां से एक साधोजात प्राणी को उत्पन्न कर दिया। शिव महापुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि बकरे का मुंह लगाया है। शिव महापुराण में लिखा है सधोजात प्राणी का मुख लगाया। स्कंद पुराण में ये नहीं लिखा कि बकरे का मुख लगाया, सधोजात प्राणी का मुख लगाया। और सधोजात प्राणी कौन? जब अभिमान के रूप में जो प्रकट हो गया उस समय पर, वो सधोजात प्राणी। और दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, सब एकत्रित हुए, सब एकत्रित। उन्नीसवां कल श्वेत लोहित नाम का ये विख्यात कल, जिसमें भगवान शंकर का सधोजात अवतार हुआ। ये अवतार मछुपरा के तट पर, मायापुरी के पास में तो कनखल में हो रहा था यज्ञ। और जो बकरे का मुख बुलवाया था, जो बकरे का मुख का जो स्मरण आता है, वो अवंती का पुरी से। बुलाया सबको, यज्ञ हुआ, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं। सती मैया को बेचैनी होने लगी। मायके की थोड़ी सी सूचना मिलती है ना कि मायके में ये फंक्शन है, तो बेटियां फोन आएगा बाद में,
मेरी मौसी के यहाँ शादी है, पक्की हो गई है, कहीं से सूचना मिल गई है, मेरी बहन के घर में फंक्शन है, सूचना मिल गई है, फोन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर इसने तो अपनी साड़ी पीको फाल लगा के तैयार करके पहले से ही अलमारी में छाट के रख दी है। ये दोनों ले जाऊंगी, ये सामान ले जाऊंगी, ये यहाँ रख दूंगी, इनके कपड़े ये वाले ले जाऊंगी, इनका सामान ये ले जाऊंगी। और उसने दिल में, मन में, चित्त में, वृत्ति में कुछ जमा लिया कि मुझे ये ऐसा करना है। काम भले बाद में हो, पर व्यक्ति अपने मन में पहले से जमा कर रखता है। मर्दा परिवार ने कथा करवाई अभी, पर जब कथा ली उस समय से इनके मन में चल रहा होगा कि कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे किनको बुलाना है, किनको ले जाना है, कौन रह गया, कौन अभी भी जितने आए वो तो ठीक है, हंडे में, मटके में, गड़े में भर गया, उसको खाली करना है तो उसको उंडेल दो। उसी तरह इस बुद्धि में, चित्त में, इसमें बहुत सारा जब अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति सब भरा जाए तो इसको ले जाकर किसी सतगुरु के चरणों में उंडेल दो। बस इस मस्तक को ले जाकर शिव के चरणों में ढोल दो, इस मस्तक को शिव के चरणों में ले जाकर उंडेल दो। नवा, जब नवाएंगे अभिमान चले जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, काम, लोभ, विषय, वासना, तृष्णा समाप्त। फिर बुलाया सधोजात प्राणी का वो मुख जो दक्ष प्रजापति के मस्तक पर रख दिया। तब भी दक्ष प्रजापति अब स्तुति कर रहा है, अब मैं नहीं, अब बम बम क्या बोल रहा है, बम बम, क्योंकि बकरे को ना तो अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है। बकरा तो बोलता है, तो जैसे ही बकरा बाबा बोला शिव जी प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने कितनी जोरदार मेरी स्तुति करी है। शिव जी ने कह दिया जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया।